Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you. तो यहाँ पर लिखा है कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करे. Exactly. It says through the laying on of hands. So this gift of God was imparted to him by the laying on of hands. तो ये जो परमेश्वर का जो वरदान है वो तिमोथी को मिला था हाथ रखने से. See, many of you, you've been laid hands on many times by many ministers of God. तो बहुत सारे ऐसे सेवकों ने परमेश्वर के दासों ने आपके ऊपर हाथ रखे होंगे. And it feels like, oh, there's fire for a few days and then eventually it dwindles down. तो ऐसा लगता है कि उसके बाद आपको बहुत थोड़े दिनों के लिए ऐसा लगता है कि आप फायर में हो, अग्नि में हो, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो सब चला जाता है. And it seems like you're back to normal. और फिर ऐसा लगता है कि आप वैसे सीधे साधे जो पहले थे वैसे हो गए. Where Monday you're back to school or back to work or uni or wherever you go. जब सोमवार आता है आप अपने काम की जगह पे जाते हो या स्कूल में जाते हो या यूनी में जाते हो. And you're dry again. और फिर से आप एक सूखे हो जाते हो. You may even feel like you're drier than you were before you even got the impartation. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको जो इम्पार्टेशन मिला उससे पहले आप थे उससे भी ज्यादा आपको ड्राइनेस या सूखापन महसूस हो रहा होगा. This isn't God who wants you to be dry. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उस सूखेपन को महसूस करें. Now see what the Lord is saying by inspiration through the Apostle Paul. He's saying, I remind you to stir up the gift of God which is in you. परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे याद करता हूँ कि तू तेरे अंदर जो परमेश्वर का वरदान है वो प्रज्वलित हो. See, many of you received the baptism of the Holy Spirit and fire. तो बहुत सारे आप लोग हैं आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है. And baptism of the Holy Spirit and fire. और अग्नि का भी बपतिस्मा मिला है. But it seems like the fire has gone down. पर ऐसा लगता होगा कि वो जो अग्नि है वो जैसे नीचे हो गया है, कम हो गया है. But when you wake up to pray, जब आप उठते हो प्रार्थना करने के लिए, you go back to sleep mid prayer. और आधी प्रार्थना में आप वापस सो जाते हो. Or you start off praying and you have the fervor. You go rakatala shakata and then you calm down and you just go back to sleep as well. और जब आप उठते हो आप जैसे प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में जोरों से और फिर वापस ढीले हो जाते हो और वापस सो जाते हो. Have you ever asked yourself, where did my hunger go? क्या आपने कभी पूछा है कि वो मेरी आत्मिक भूख किधर गई? Where did the fire go? वो अग्नि किधर गई? That when I received Christ, where did the fire go? मैंने जब यीशु को स्वीकारा था वो अग्नि किधर चली गई? Let me tell you that fire is still in each and every single one of you. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो अग्नि आज भी आप सभी के अंदर मौजूद है. And I say the same words as Paul. I remind you to stir up the gift of God which is in you. और जो पौलुस बोलता है यहाँ पर मैं वही शब्द आपको कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो परमेश्वर ने प्रभु ने जो वरदान रखा है उसको प्रज्वलित करे. Some of you, fear has gotten hold. आप में से कई लोगों को जो डर है वो पकड़ के रखा है. But the Bible says in the next verse. पर अगली जो आयत है उसमें बाइबल बताती है. It says, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. So when the Holy Spirit comes upon you, तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, He comes on you with power. वो सामर्थ्य के साथ आपके ऊपर आता He है. comes upon you with the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम के साथ आपके ऊपर आता है. When I received Christ, I was not very open to Christ before. मैंने जब प्रभु को स्वीकार किया तब मैं इतना खुला नहीं था परमेश्वर के सामने. I wasn't very interested in God. मुझे बहुत उसमें रुचि नहीं होती थी, इंटरेस्ट नहीं होता था. But it was at this one conference. पर एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में हम गए थे. It was the first day, the last session. I was just drawing on my notepad. वो एक उसका पहला दिन था और उसका लास्ट सेशन था. And I was drawing on my notepad. और मेरा नोटपैड था, मैं उसमें कुछ ड्रॉ कर रहा था. And I was just sitting down because I was bored. और मैं बैठा था क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था. And it was coming near the end. और वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी, दिन खत्म होने वाला था. And I held the hands. Basically, the people behind me, they said, "Oh, let's hold hands and pray." जो मेरे पीछे लोग थे उन्होंने बोला कि चलो हम हाथ पकड़ कर प्रार्थना करते हैं.
And so I was like, okay, let me just get it over with. I didn't even stand up, so I just did this. तो मैंने सोचा चलो भाई करते हैं, तो मैं खड़ा भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया. And right at that moment, the evangelist started preaching the gospel. और उसी समय जो इवेंजलिस्ट थे, जो सुवार्थिक थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया. And the gospel convicted me. और जो सुसमाचार था उससे मेरे दिल को छू गया. It wasn't fire and brimstone gospel. No, it was the love of God. It was the goodness of God which led me to repentance. वो ऐसा कोई सामर्थी अनुभव नहीं था, वो अग्नि के जैसा, पर वो परमेश्वर का प्रेम था जो मुझे रिपेंटेंस, जो मुझे पश्चाताप की ओर ले गया. And I received the love of God and I started weeping. और जब मैंने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारा तो मैं रोने लगा. And as I started weeping, I said, God forgive me, God forgive me. और जैसे मैं रो रहा था तो मैं परमेश्वर को बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए. I believe many of you who might be curious about the Holy Spirit, many of you will have that encounter today. आप में से कई लोग वो पवित्र आत्मा के जो भेंट है उसके बारे में बहुत ही क्यूरियस हो गए. आपको पता नहीं होगा शायद, पर आप में से कई सारे लोगों को आज वो पवित्र आत्मा की भेंट होने वाली है. Let's go back to verse 6 quickly. Could we go to King James? 6वीं आयत में हम जाएंगे वापस. Okay, so it says, wherefore I put you in remembrance that you stir up the gift of God. तो यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू अपनी जो अपना वरदान है, परमेश्वर का वरदान है, उसको तू प्रज्वलित करे. So what is Paul saying? पौल यहाँ पे क्या कहता है? He's saying that using your remembrance, remembering what God did for you. याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है. Remember the last time you encountered him. लास्ट समय, पिछली बार परमेश्वर ने कब आपसे भेंट की थी, कब आपको एनकाउंटर हुआ था. Remember the last prophetic word you received. याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपको जो प्रबोध का शब्द, प्रबोध की वाणी कब मिली थी. Remember the last time you had your breakthrough. लास्ट टाइम कब आपको मार्ग खुले हो गए थे आपके लिए. Remember that, and as you do, you're stirring up the gift of God. और जब आप वो सब याद करते हो तो आप में जो परमेश्वर का जो वरदान है उसको प्रज्वलित करते हो. In fact, the word stir up there in the Greek is anazoperio. जो stir up वर्ड है, मतलब हिंदी में लिखा है प्रज्वलित करना, उसका ग्रीक है anazoperio. And it means to repeat the fire. और उसका मतलब ये है कि अग्नि को फिर से प्रज्वलित करना. That means you receive the fire. उसका मतलब है कि आप अग्नि को रिसीव करें, पाए. You've received the fire, but now it's time to repeat the fire. आप अग्नि को पाए और फिर उसको फिर से प्रज्वलित करें. The Bible says, be being filled with the Holy Spirit. Continually filled. बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा से हमें हमेशा भरते रहना है. That's why we sing, may the fire on my altar never burn out. और इसलिए हम गाते हैं कि हमारे जो वेदी पर जो अग्नि है वो कभी ना बुझे. Because what we're doing is we're repeating the fire. क्योंकि हम क्या करते हैं, वो अग्नि को बार-बार जलाते हैं. We're adding oil, the anointing to that fire. हम उस अग्नि पे जो anointing है, जो अभिषेक है, जो तेल है, वो लगाते रहते हैं. And that fire does not go out by day or by night, just like in the Old Testament. और वो जो अग्नि है वो दिन रात जलती रहती है, जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं. Because the Old Testament is a type and shadow of the New Testament. तो जो पुराना नियम है वो जैसे परछाई है नए नियम की. So in the New Testament, the altar is the altar of our prayer lives. जो नया नियम है उसमें जो वेदी है वो हमारे प्रार्थना की वेदी है. It's the altar of our spiritual lives. हमारी आत्मिक जीवनों की वेदी है.